हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है पेपर 1 का, और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट है। उसको देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 कराएंगे। इस चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग परेशान नहीं होइए, 4 से 5 दिनों के अंदर ये सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा बुक लेके आएंगे, झारखंड करेंट अफेयर या कुछ भी, या उड़ान का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आप लोग को। बस जितना बताया जा रहा है रिवीजन कर सकते हैं तो करिए। प्रैक्टिस का 1-2 बार रिवीजन करिए, इससे प्रश्न आ सकता है। अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है। चलिए देखते हैं। निम्न में से किस शिलालेख से यह पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पश्चिमी भाग में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो किससे पुष्टि होता है? तो आंसर होगा डी, जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। निम्न में राजधानियों में कौन बेमेल है? देखते हैं। अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। दूसरा कंबोज की तो पोतन, ये गलत है। कंबोज की पोतन नहीं थी, कंबोज की क्या थी? हाटक थी। ये सब ध्यान रखिएगा। लुसेंट में एक बॉक्स बना के दिया अच्छे से। चेदी वंश क्या था? सुक्तिमती था इसका। और अवंतिका तो उज्जैन था। ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न आया भी हुआ है। निम्न में से किसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा भी, स्मृति प्रस्थान को जो है भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में वाणिज्य व्यवस्था में श्रेणी क्या का था? तो उसका आंसर क्या होगा? ए, व्यापार संघ को श्रेणी कहते थे। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, विष्णु शर्मा के द्वारा। अभी पूछता है कि भास के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो स्वप्न वासव दत्तम लिखा गया है भास के द्वारा। अमर सिंह के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? ये भी पूछा जा सकता है। तो अमरकोश लिखा गया है। और वत्स भट्टी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो इनके द्वारा रावण वध लिखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये भास का याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? कितनी बार ये पूछा गया था? आंसर होगा सी, इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कबीर के उपदेशों का संकलन है? तो इसका आंसर सी, बीजक में। सबको मालूम, इजी है, कई बार पूछा भी गया है। सल्तनत काल में अमीर ए कोई क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, एक कृषि विभाग था अमीर ए कोई सल्तनत काल में। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किनके मकबरे वर्तमान भारत से बाहर थे? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। किसके किससे? बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। बाबर कहाँ पे? तो काबुल में, जो अफगानिस्तान में है। जहांगीर कहाँ पे? तो लाहौर में, जो पाकिस्तान में। और बहादुर शाह जफर का तो रंगून में, जो कि म्यांमार में। अब बहादुर शाह जफर के बारे में इतनी बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। गलत चुनना है, देखते हैं। वल्लभाचार्य राम मार्गी शाखा के संत थे? हाँ थे। दूसरा, चैतन्य ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी? यही गलत है, तो आंसर होगा बी। आते 11 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में से किस भारतीय वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? आंसर होगा सी, लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। विलुप्त प्राय भेड़िया के संरक्षण के लिए झारखंड का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डी, महुआ डांड अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न ये भी है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या पूछा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ये गलत है। दूसरा क्या है कि 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का पुरजोर विरोध किया गया, विरोध बताया गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी, न तो एक सही और न ही दो सही है। अब क्यों सही नहीं है? क्योंकि आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नहीं किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। कब? 1875 में। ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि 1931 से कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का स्वीकृति प्रदान हुआ था, ना कि विरोध हुआ था। ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य उसके बारे में बताना है। देखते हैं। औरंगजेब ने हिंदू पर्व त्योहारों को बंद करवाया था। ठीक है। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सैनिक नियुक्त थे। ठीक है, ये भी सही है, तो आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का समर्थक था? तो इसका आंसर होगा सी, कादरी सिलसिले का समर्थक था। यदि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में प्रातः 5:05 पर सूर्योदय होता है तो गुजरात के गौरमोता में कितने बजे सूर्योदय होगा?
अच्छी बात है, प्रश्न कई बार आया भी हुआ, घटना चक्र से लिया गया प्रश्न। इसका आंसर होगा ए, 7:15 प्रायः होगा। ठीक है, चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं क्या पूछा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? एग्जाम में से सर्कल बना लीजिएगा, संभावना कम रहता है प्रश्न गलत होने का। तो देखते हैं, पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। हाँ, सही है। दूसरा क्या दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु राज्य की समुद्री तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। ये भी गलत है। अभी क्यों गलत है? क्योंकि सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है, ना कि तमिलनाडु। अब अगला इसमें बताएगा कि मालाबार तट का विस्तार मुख्यतः भारत के कर्नाटक राज्य में। ये भी गलत है, क्योंकि मालाबार तट का विस्तार जो है ये कर्नाटक राज्य में नहीं है, केरल राज्य में है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर असत्य पूछा गया तो सी हो जाएगा। 2, 3, 4 असत्य है। इनमें से कौन सा जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? इसका आंसर होगा सी, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम जो है नहीं प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसको बताना है। एक तरफ दर्रा दिया है और ये दर्रा किस राज्य में अवस्थित है वो बताना है। तो नाथुला दर्रा यहाँ पे दिया मेघालय में, ये गलत है, क्योंकि नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। आता है थालघाट दर्रा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, यही सही आंसर होगा बी। सी वाला क्या होगा? लिपुलेख दर्रा। अब ये सिक्किम में दिया है, तो ये सिक्किम में नहीं है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। बोमडिला दर्रा दिया है नागालैंड में, ये भी गलत है, क्योंकि बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका आंसर क्या होगा बी, मांडवी नदी। अब ये क्या है? तो मांडवी नदी जो है गोवा की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है कर्नाटक के बेलगांव जिले के भीमगढ़ से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और ये पश्चिमी तरफ प्रवाहित होते हुए गोवा में अरब सागर में जाके मिल जाती है, गोवा के रास्ते। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, मांडवी नदी। अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। बहुत इजी प्रश्न और इतनी बार ये बता चुके हैं। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि है, तो मिश्रित कृषि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि के साथ जो पशुपालन होता है उसी को कहते हैं। ईरी, मूंगा व शहतूत किस्में हैं, तो इसका आंसर सी होगा, रेशम की किस्में हैं ये सब। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में बताना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। दूसरा है कि भारत में जनसंख्या दर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो आंसर होगा बी। पंचायतों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में अंकित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। 243 डी में जो है स्थानों का आरक्षण की बात कही गई है पंचायतों के लिए। 243 जी में किसकी बात कही गई है? तो पंचायतों की शक्तियां इसमें प्रावधान किया गया और प्राधिकार का भी प्रावधान किया गया है। 243 आई में किसकी बात कही गई है? तो राज्य वित्त आयोग की गठन की इसमें बात कही गई है 243 आई में। 243 के में किसकी बात कही गई है? तो पंचायतों के लिए चुनाव कराने जाने की बात इसमें प्रावधान किया गया 243 के में, ध्यान रख सकते हैं। रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख है, तो देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। अब अनुच्छेद 32 में कौन रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, और उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कई बार। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा डी, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों या धन की उपलब्धता पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो लोक चुनावों में मतदान करना, ये क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत है, मूल कर्तव्य नहीं है ये लोक चुनाव में मतदान करना। अब ये क्यों नहीं? देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में मतदान करने का मूल कर्तव्य इसलिए नहीं है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, किंतु वर्तमान कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से ये शामिल नहीं है, तो आंसर होगा ये। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य में आता है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। बस इसका ये नहीं है, तो आंसर होगा ए।
किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आंसर ए वह केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए इससे प्रश्न बनता है बहुत अच्छा से, इसलिए बता दे रहे हैं कि जब मृत्युदंड कोई अपराधी पाता है तो उसे क्षमा करने की शक्ति जब सिर्फ राष्ट्रपति को, ये ध्यान रखिएगा, और किसी को नहीं। लेकिन क्षमादान करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति को मिल रही है। और इसके साथ साथ राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति है, किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत। लेकिन जो राज्यपाल है मृत्युदंड जब मिले किसी को तो वो नहीं क्षमा कर सकता है, बस राष्ट्रपति ही कर सकता है। अगर राज्यपाल दे तो वो ध्यान नहीं दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति बस रहेगा। लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा मिन्नो ब्रुकद सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर बी जनवरी 2021 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश नहीं की थी? जो सिफारिश नहीं की थी उसके बारे में बताना है। 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की हाँ सिफारिश तो की थी। बी क्या कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए? यही सिफारिश नहीं की थी, तो आंसर होगा बी। किस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन को माना जाता है। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी वर्ष 1954 में की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्न में से सुशासन में क्या बाधा नहीं है? तो देखते हैं, इसका आंसर सी होगा नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का उच्च स्तरीय ही बाधा नहीं है, सी हो जाएगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ या होगा कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मार्च 2021 में। ओल्ड प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण को सूचित करते हैं? देखते हैं, पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। दूसरा निम्न तकनीकी ज्ञान का स्तर, ये भी सही है। तीसरा निम्न पूंजी निर्माण की दर, ये भी सही है। तो आंसर होगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। आते 37 नंबर क्वेश्चन पर, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ? तो अहमदाबाद में है। उसके बाद आइए राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसे पूछा जो गया उसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? कितनी बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा ए भंडारण में O2 की कमी, जिससे भंडारण जो है ऑक्सीजन की कमी होती है इसीलिए होता है। और नींबू में भी डाई बैक रोग होता है कॉपर की कमी से, ठीक है, कॉपर की कमी से होता है। और आम में जो होता है लिटिल लीफ रोग हो जाता है जस्ता की कमी से। अब बोरोन की कमी से क्या होता है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है बोरोन की कमी से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्याज का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये शल्ककंद प्रयोग किया जाता है, जिसे लहसुन आ गया, प्याज हो गया। प्रकंद किस में प्रयोग किया जाता है? बीपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया। हल्दी और अदरक जो है इसका खाने योग्य भाग है प्रकंद। और इसके बाद धनकंद क्या है? तो अरबी और जमी कंद जो है इसका धनकंद खाने योग्य भाग है, प्रयोग करने योग्य। और कंद क्या है? तो कंद हो गया, या स्तंभ कंद कहिए तो आलू को कहिए, आलू हो जाएगा उसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य में प्रयोग किया जाता है? तो शल्ककंद कहते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर इनमें से कौन सा प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है? जो परिलक्षित नहीं उसके बारे में बताना है। तो पहला होगा आर्थिक असमानता में कमी, ये परिलक्षित नहीं हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि, अवसंरचनात्मक विकास में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि, ये सब क्या है? परिलक्षित होता है, ये नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणामों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पूछा गया उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? जो सत्य उसके बारे में बताना है। पहला है कि कृषि की समृद्धि दर में गिरावट आई। दूसरा, औद्योगिक समृद्धि की दर में शिथिलता आई। तीसरा कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। ठीक है, तीनों सही है, तो आंसर होगा डी उपरोक्त सभी सही है, सत्य ही पूछा गया था। आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ देश के वित्त मंत्री भी रहे थे? कौन रहे हैं? आंसर होगा डी ए और बी दोनों लोग, यानी CD देशमुख रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं।
दोनों लोग का हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? जो सही है उसके बारे में बताना है। पहला, कंपनियों के द्वारा मशीन, भवन, भूमि तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, कि जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ये भी सही है, तो आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं 44 नंबर। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से प्रसिद्ध संस्थाएं कौन सी हैं? आंसर होगा डी, IMF व विश्व बैंक। ये दोनों क्या है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से प्रसिद्ध संस्थाएं। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाता है कई बार। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में बताना है। पहला, कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, यहाँ कहलाता है। दूसरा, कि सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। अब 46 नंबर देखते हैं। माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ये माइका जो है गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इसका आंसर सी हो, ग्राफीन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है। एक कार्बन का ही अपरूप माना जाता है ग्राफीन। जब किसी हीरे को तराशा जाता है तो वह अद्भुत रूप से चमकता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर सी हुआ, हीरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो है ना कितनी बार पूछा जा चुका है बीपीएससी की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में। ये सब लग रहा है प्रीवियस से प्रश्न लिया गया किसी न किसी एग्जाम का। इनमें से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है? इसका आंसर कभी एक्स किरणें का जो भेदन क्षमता होता है सर्वाधिक होता है। मनुष्य में वृद्धावस्था के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी क्या कहलाता है? तो स्तनधारी जो जंतु होता है इसका अध्ययन किया जाए तो मेमोलॉजी कहलाता है। जेरोंटोलॉजी अभी बताएं, मनुष्य में वृद्धावस्था के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? तो मस्तिष्क के जो विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया था फ्रेनोलॉजी में। और फ्रेनोलॉजी के बारे में इतनी बार भी पूछा गया है, और ऑस्टियोलॉजी के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 देखते हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य है क्या चीज? तो इसका आंसर सी होगा, भोज्य पदार्थों का वहन करना पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर्याप्त रूप से नहीं होता है? इसका आंसर भी होगा धान। तो धान पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर्याप्त रूप से नहीं होता है। चना में, मटर में, सोयाबीन में, सब में होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर्याप्त रूप से। आते 53 नंबर पर। इसरो की उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बस डी, उपग्रह विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, यही है उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4G को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर को मैजिक के नाम से जानते हैं, ए आंसर हो जाएगा 4G को। 55 का देखते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस क्या है? इसका आंसर भी होगा, इंटरनेट का प्रबंधन है इंटरनेट गवर्नेंस। अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन संघ यानी ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ए होगा, जेनेवा में स्थित है। निम्न में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर डी, इनमें सभी हैं। क्या क्या? तो डिजिटल संप्रभुता को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, कि भारत के GDP में डिजिटल संचार क्षेत्र की भागीदारी को 6% से बढ़ाकर 8% करना। तीसरा, इसमें सभी के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करना। तो ये सारा हो जाएगा, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी सत्य है। अब आइए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट लून जो है किस कंपनी की परियोजना है? तो इसका आंसर ये होगा, गूगल की। प्रोजेक्ट लून जो है गूगल कंपनी की परियोजना है। भारत में कपास का प्रथम उल्लेख किस पुस्तक या किस ग्रंथ में किया गया था? तो आंसर होगा बी, ऋग्वेद में किया गया था। चमत्कार किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरहर की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। झारखंड की जनजातियों में डाली कटारी क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, वधु मूल्य का एक प्रकार डाली कटारी है। ये बिंजिया जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 62 का आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। सी हो जाएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा दिया गया था। ये देख लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए डी का,
झारखंड राज्य का नाम झारखंड ही उल्लेखित है, तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी में किसमें पद्मावत में, अकबरनामा में, तारीख फिरोजशाही में, तीनों में क्या है, झारखंड का नाम झारखंड ही बताया गया है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा भी प्रश्न है ये, कितनी बार बता चुके इसके बारे में भी। टाना भगत स्टेडियम किस जिले में है, इसका आंसर डी होगा। रांची में जो है टाना भगत स्टेडियम है। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है, इसका आंसर ये होगा। संथाली ज्यादा बोला जाता है। झारखंड की कौन सी जनजाति 80 से अधिक गोत्रों में विभाजित की गई है, तो आंसर ये होगा हो जनजाति जो है 80 से अधिक गोत्रों में विभाजित है। झारखंड की कितनी जनजातियां ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं, इसका आंसर ये होगा 2। अब 2 में कौन कौन, तो मुंडा एवं करमाली आती हैं। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा बी, रघुनाथ मुर्मू ने किया था। पारसनाथ की पहाड़ी पर कितने जैन तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किए, तो इसका आंसर होगा 20। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड के छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर भी होगा मुरंड देश के नाम से जानते थे। 71 नंबर पर चलते हैं। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, आंसर ये होगा एलेक्सा पुटेलास को प्रदान किया गया है। अभी बहुत चर्चा में थी और इसका कई एग्जामों में करंट में पूछा भी गया था। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में किया गया था। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, शिवमेगा हवाई अड्डा का किस राज्य में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, इसका आंसर वह कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, आंसर होगा डी, 85वां 2023 के अनुसार। अगर पूछे आप लोग से कि हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 के अनुसार बताइए कि भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो 80वां स्थान भारतीय पासपोर्ट को 2024 के अनुसार मिला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है, तो इसका आंसर ए होगा और बॉनी गैब्रियल बनी है मिस यूनिवर्स 2022 की। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पर ये पूछा गया है, आंसर से होगा जयपुर में किया गया है। अब आते 77वें नंबर पर, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला कौन बनी है, तो आंसर ये होगा मारिया ब्रान्यास मोरेरा। कौन, मारिया ब्रान्यास मोरेरा जो बनी है दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बनी है। सिपरी के 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े हथियारों के विक्रेता क्रम कौन है, आंसर सी होगा अमेरिका हो जाएगा, फिर रूस हो जाएगा, फिर फ्रांस, फिर चीन। पहले अमेरिका आएगा, उसके बाद रूस आएगा, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चीन, और ये 2023 का डेटा पूछा गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसका आंसर क्या होगा बी, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने। अब आते 80 नंबर के क्वेश्चन पर। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 में वर्ष 2030 तक वार्षिक निर्यात कितने ट्रिलियन डॉलर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, 2 ट्रिलियन डॉलर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए किस फिल्म को 2023 का ऑस्कर प्रदान किया गया, आंसर बी होगा द एलिफेंट विस्पर्स को किया गया है। अब आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। पुस्तक नेवर नेवर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, कॉलिन डूवर जो है इसके लेखक हैं। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर भी होगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वायुसेना में पहली बार लड़ाकू यूनिट की कमान किस महिला अधिकारी को सौंपी गई, तो आंसर सी होगा ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को सौंपी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए कौन, था आंसर ये होगा क्रेग फुलटन बनाए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। बातें हैं 87 के नंबर के क्वेश्चन पर। सलीम अली किस क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत में प्रसिद्ध रहे हैं, तो आंसर भी होगा पक्षी के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अब आते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पे। जनगणना से प्रश्न आया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो आंसर सी होगा 31.16%, यानी 31.16% है। नेक्स्ट, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 68.84% है, तथा नगरीय कितना है, इतना है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई है, तो आंसर क्या होगा ए, 776 ईसा पूर्व से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। अब 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बेरोजगारी, जो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं है वो कौन सा था आंसर हो जाएगा इसका ए, ऐच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं। लॉकडाउन में प्रवासियों की मदद हेतु अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया गया, तो इसका सी होगा। एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 92 देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसका मुख्यालय जेनेवा में है, तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी का। विश्व व्यापार संगठन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का, इस सब का है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, इसका आंसर भी हुआ अफ्रीका में। कितना है, तो 54 है इसमें। भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर ए होगा 1966 में की गई थी। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो आंसर होगा बी, हैदराबाद में स्थित है। अच्छा प्रश्न। पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, पॉल आर ब्रास ने लिखा है। झारखंड में विख्यात मंदिरों का नगर मलूटी किस जिले में स्थित है, इसका आंसर भी होगा दुमका में स्थित है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर होगा ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। भारत में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विनोबा भावे हैं। अब आते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन पर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन यानी श्रीशैलम किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट पे करके कमेंट पूछ सकते हैं। और कोई बुक बताइएगा, अगर हो सके तो हम लाएंगे उसको। ये कंप्लीट होने के बाद 2-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट पेपर 1 पेपर 2 का।